नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर ग्रह मार्ग में आपका स्वागत करती हूँ। कल बिज़ी होने की वजह से वीडियो नहीं डाल पाई, तो नेक्स्ट क्लास की वीडियो आज डाल रही हूँ। तो आज हम पिछली क्लास में हमने मांगलिक दोष के बारे में पढ़ा था। आज हम लगन दोष के बारे में पढ़ेंगे कि लगन दोष क्या होता है, अगर किसी कुंडली में लगन दोष है तो उसे क्या करना चाहिए, कैसे क्या सब बात करेंगे। सबसे पहले हम लगन दोष के बारे में। लगन दोष होता है जब हमारा लग्नेश जो होता है उस पे कोई दोष हो। अगर हमारा कुंडली में लगन दोष हो तो चाहे हमारी कुंडली में कितने भी राजयोग हो, हमें उसका फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि लग्नेश ही हमारा सही नहीं है। तो ये मैं हर उसमें वीडियो में बताया था कि हमारा लगन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कुंडली का मेन स्वामी वही होता है। लग्नेश अच्छा है तो कुंडली अच्छी है, तो इसलिए लगन दोष नहीं होगा कुंडली में तो कितने भी राजयोग हो, कितनी भी अच्छी कुंडली हो, आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा। स्ट्रगल ही स्ट्रगल करते रहोगे, पर जो आपको चाहिए वो आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि लगन दोष होता क्या है। ये हमने कुंडली ले ली, चलो हमने 4 नंबर से शुरू कर ली, यानी कर्क लगन। हमारी कर्क लगन की कुंडली है, तो आप अपनी कुंडली में देखना कि आपकी यहाँ पे कौन सी राशि है। जो राशि होती है यानी वही लगन की कुंडली हुई, वही आपके लग्नेश हुए। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। ठीक है, तो यहाँ लगन बने हमारे चंद्रमा, कर्क राशि हुई। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो चंद्रमा है, जो लग्नेश है, वो हमारी कुंडली में कहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लगन दोष जो बनता है वो ये है कि अगर हमारे चंद्रमा जो है वो छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे हो, क्योंकि ये 3 भाव मैं शुरू से बता रही हूँ अच्छे नहीं होते। छठा भाव होता है ऋण रोग शत्रु का, 8वां भाव होता है मृत्यु तुल्य कष्ट का, और 12वां भाव होता है खर्चे का, असाइलम, जेल, हॉस्पिटल, ये सारा। ठीक है, तो ये जो 3 भाव है इन्हें त्रिक भाव बोलते हैं। छठे, 8वें और 12वें, इन तीनों को त्रिक भाव बोलते हैं। अगर हमारा लग्नेश जो भी है, आपकी कुंडली में जो भी लग्नेश बन रहा है, उसका स्वामी अगर छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो तो ये सबसे बड़ा लगन दोष होता है। ठीक है, सबसे पहला लगन दोष ये होता है, समझ आई। अब है दूसरा लगन दोष क्या बना हमारा। पहला तो ये हो गया छठा, 8वां, 12वां। दूसरा लगन दोष होता है अंश, यानी डिग्री, कि हाँ हमारा जो चंद्रमा है वो कितनी डिग्री पे बैठा है। जैसे अगर चंद्रमा यहाँ लगा लो, हमारे यहाँ चंद्रमा बैठा है और ये 30 डिग्री का बैठा है, तो 30 डिग्री का हुआ मृत अवस्था। मृत अवस्था में बैठा हो या बाल अवस्था में बैठा हो, दोनों अवस्था में क्या हो जाएगा, इसका प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी शक्ति नहीं दिखा पाएगा, यानी वो मृत बिल्कुल ख़त्म है। यानी हमारा जो लग्नेश है उसमें इतना ताकत ही नहीं है कि वो अपना प्रभाव दिखा सके, तो उसमें भी हमारा ये जो होता है लगन का दोष बनता है। तो ये हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर सूर्य से अस्त हो, तो सूर्य से अगर अस्त मतलब जैसे इस भाव में हमारे सूर्य और चंद्रमा दोनों बैठे हैं। ठीक है, सूर्य लगा लो 15 डिग्री पे, चंद्रमा हमारा 12 डिग्री पे। तो इसकी मैंने तो आपको एक क्लास में पूरा बताया था कि कौन सा ग्रह सूर्य के कितने डिग्री के अंदर हो तो वो अस्त हो जाता है। तो अब ये 15 और 12 डिग्री पे है, तो 3 डिग्री का डिफरेंस होगा, तो इधर हमारा जो चंद्रमा है वो अस्त हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरण की वजह से, सूर्य की वजह से चंद्रमा अस्त हो जाएगा। तो वो चाहे अच्छा बैठा हो चाहे बुरा बैठा हो, कैसा भी हो, वो अपना असर नहीं दिखा पाता। तो उसमें भी, उस कंडीशन में भी हमारा लगन दोष बनता है। ठीक है, चौथा पॉइंट हुआ पाप कतरी दोष। अब ये पाप कतरी क्या होता है, लगा लो हमारा चंद्रमा इस 9वें भाव में, भाग्य भाव में बैठा है, अच्छा बैठा है, पर यहाँ कौन हो गया, मंगल, और यहाँ हमने लगा लिया कि राहु बैठा है, यहाँ मंगल और ये राहु। तो ऐसे में क्या हो गया कि चंद्रमा के दोनों ही तरफ क्रूर ग्रह हो गई है। अब क्रूर ग्रह कौन से होते हैं, राहु, केतु, मंगल, शनि, ये 4 हमारे क्रूर ग्रह होते हैं। तो अगर चंद्रमा के साथ वाले दोनों भाव में इन चारों में से भी कोई बैठा हो क्रूर ग्रह दोनों भाव में, जैसे यहाँ चंद्रमा है तो साइड के दोनों भाव में, यानी 2 क्रूर ग्रह के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तो ये पाप कतरी दोष बना देता है। तो ऐसे में भी लगन दोष बन जाता है। हाँ, पर इसमें क्या होता है, जैसे हमारा यहाँ पे गुरु बैठ गए, तो गुरु की दृष्टि अब हमारे इस भाव में पड़ रही है। ठीक है, तो अगर अच्छे भाव की दृष्टि पड़ जाए
तो ये दोष खत्म हो सकता है, अदरवाइज ये पापकतरी दोष बनता है और ऐसे में भी हमारा लगन दोष बन जाएगा। ठीक है। और पांचवा है कि अगर हमारा जो चंद्रमा है वो नीच की राशि में बैठ जाए। अब चंद्रमा मैंने ये भी एक क्लास में बताया था ऊंच नीच क्या होता है। तो चंद्रमा जो होता है वो वृश्चिक राशि में नीच का बैठता है। तो वृश्चिक राशि 8वीं, अगर यहाँ हमारा चंद्रमा बैठा हो तो भी वो लगन दोष बनाएगा, क्योंकि वो नीच की राशि में बैठ गया। ठीक है। तो ये 5 पॉइंट थे, ये 5 कंडीशन थी जिसके अंदर लगन दोष बनता है। अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई भी एक बनता है तो यानी आपकी कुंडली में लगन दोष है। फिर आप चाहे कितने भी मेहनत कर लो, कितनी स्ट्रगल्स कर लो, कितना ही कुछ कर लो, आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा। और आपकी कुंडली में कितने भी अच्छे राजयोग हो वो भी अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए हमें हमारा लगन को ठीक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। लगन को ठीक करने के लिए क्या क्या होता है? बीज मंत्र, रतन, और अगर दोनों नहीं कर सकते तो उपाय। ठीक है। अब मैं बताती हूँ कौन से कंडीशन में क्या करना है। अगर हमारा लगने 6, 8वें 12वें भाव में है तो आपको रतन नहीं पहनना। रतन पहनोगे तो ये वाले जो घर हैं ये इफ़ेक्ट दिखाना शुरू करेंगे। रतन नहीं पहनना। उसमें आप बीज मंत्र कर सकते हो, पर बीज मंत्र से भी ज़्यादा अगर आप इसके उपाय करो वो बेटर रहेगा, क्योंकि बीज मंत्र भी थोड़े ठीक नहीं रहते 6, 8वें भाव 12वें भाव में। तो आप इसका उपाय कर सकते हो। और चंद्रमा के लिए उपाय होता है कि आप शिव जी की पूजा करो। ठीक है। चंद्रमा के लिए सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप शिव जी की पूजा करो। दूसरा, अगर डिग्री का वजह से लगन दोष है तो आप बीज मंत्र कर सकते हो और रतन कर सकते हो। ठीक है। अगर सूर्य से अस्त है तो भी आप बीज मंत्र और रतन कर सकते हो। ठीक है। और पापकतरी है तो उसमें भी आप बीज मंत्र और रतन दोनों कर सकते हो। चंद्रमा के लिए रतन होता है हीरा या मोती। नहीं, सॉरी, हीरा चंद्रमा के लिए नहीं होता, हीरा शुक्र के लिए होता है। सॉरी गाइस, चंद्रमा के लिए होता है मोती। आप मोती पहन सकते हो। ठीक है। और नीच की राशि का लगन दोष है तो आप खाली बीज मंत्र करना, उसमें भी आप रतन मत पहनना, उसमें भी आप बीज मंत्र कर सकते हो। और उपाय तो आप सबके लिए कर सकते हो, बट रतन आपको नीच की राशि के लिए भी नहीं पहनना। ठीक है। तो ये थे आपके उपाय, बीज मंत्र और रतन। जैसे अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक आपका शनि है लग्नेश, यहाँ पे 10वीं या 11वीं राशि लिखी हो तो आपका लग्नेश कौन बना? शनि। तो शनि के लिए आप क्या उपाय कर सकते हो कि अपने कर्म अच्छे करो, क्योंकि शनि जो होते हैं वो कर्म फल दाता है। आप कर्म अच्छे करोगे वो अच्छे फल देंगे। तो उनका सबसे बड़ा उपाय ये है कि आप अच्छे कर्म करो। ठीक है। तो ऐसे अगर आपका शुक्र है यहाँ पे बैठा हो तो शुक्र के लिए आप हीरा पहन सकते हो, ओपल पहन सकते हो। ठीक है। गुरु बैठा है, गुरु के लिए आप पुखराज पहन सकते हो। तो ऐसे ही हर ग्रह के लिए अलग अलग रतन होते हैं, अलग अलग बीज मंत्र है, अलग अलग उपाय है। तो अब आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपका लगन कौन बन रहा है लग्नेश, और वो कहाँ बैठा है, कितनी डिग्री में है, सूर्य से अस्त तो नहीं है, पापकतरी तो नहीं है, या नीच की राशि में तो नहीं। अगर इसमें से कुछ भी है तो लगन दोष बना रहा है। आप कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हो, बता सकते हो। मैं आपको उसके उपाय और बीज मंत्र और रतन सब बता दूंगी, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है। तो बने रहिए ग्रह मार्ग के साथ। आगे भी इतनी अच्छी अच्छी टॉपिक्स मैं आपको करवाऊंगी जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने। तो डेली मेरी वीडियोस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। बने रहिए ग्रह मार्ग के साथ।